तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जो हमारे इंडस्ट्री में या फिर मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए जो कंटेक्टर यूज होता है 3 फेज़ का, या फिर कोई स्टार्टर में भी सिंगल फेज़ का भी स्टार्टर होता है। तो इस स्टार्टर में इसके अंदर में क्या होता है, किस प्रकार से ये वर्क करता है, तो आज के इस वीडियो में ब्रीफली तरीके से आपको बताएंगे, जो कि आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। और वर्क ये किस प्रकार से करता है वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस तरह से थ्योरेटिकली दिखाने से वैसा पता नहीं चल पाता है, बट प्रैक्टिकली यदि इसको ओपन करके हम दिखाएं तो आपको शायद बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो कंटेक्टर में क्या होता है कि इसको ऑन करने के लिए अलग से 220 वोल्ट का केवल सप्लाई की ज़रूरत होती है, और उस 220 वोल्ट सप्लाई से मेरा ये कंटेक्टर ऑन होगा। ठीक है, यानी कि एज अ रिले की तरह भी, यानी कि स्विचिंग के वर्क करता है। ठीक है, यानी कि स्विच होता है जो हम अलग से स्विचिंग मैनुअली ऑपरेट करते हैं, बट इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिकल के थ्रू ही इसको हम ऑन करके और एज अ स्विचिंग के तरह वर्क कराएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 3 जो है दोनों तरफ का ये टर्मिनल है, यानी कि एक तरफ से लाइन जाएगा और एक तरफ से लोड कनेक्ट रहेगा। और जब ही ये मेरा कंटेक्टर ऑन होगा तो यानी एक तरफ से दूसरे साइड में मेरा वोल्टेज करंट पास करने लग जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर में आप देख सकते हैं 3 जो है नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज का इसमें दिया हुआ है। तो अभी मैं इसको ओपन करके आपको दिखाऊंगा। ये पुराना मेरे पास पड़ा हुआ है, तो इसको मैं बारी बारी से इसको ओपन करूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टर्मिनल, 3 टर्मिनल है इसमें, और 2 एनओ है और एक एनसी है, यानी कि इसमें एज 3 तो है मेरा जो टर्मिनल ऑन और ऑफ करेगा, और 2 जो है कि जब ये ऑपरेट होगा यानी ऑन होगा तो नॉर्मली ओपन वाला जो सर्किट रहेगा उसको क्लोज कर देगा, और नॉर्मली क्लोज वाला ओपन कर देगा। तो रिले में आप ये देख सकते हैं यही मेन चीज़ है, यही मेन पार्ट है जो कि आपको इसमें स्विचिंग एज अ स्विच की तरह वर्क करता है। तो जो हम लोग A1 और A2 में जो सप्लाई देते हैं तो यही वाला कॉइल है, इसी कॉइल में हमें 220 वोल्ट का सप्लाई दिया जाता है, और फिर इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे A1 और A2 है। जब हम उसमें सप्लाई देते हैं तो ये अपने तरफ इसमें एज अ स्विचिंग के तरह दिया हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है सॉफ्ट आयरन कोर, यानी कि इसका फिनोमिना क्या है, कोई भी यदि हम मैग्नेटिक मेटल जो है उसके चारों ओर यदि हम एक कॉपर कॉइल से राउंड अप करके और इसमें जब हम सप्लाई प्रोवाइड कराएं तो वो क्या होता है कि एज अ मैग्नेट की तरह वर्क करने लगता है, यानी कि जो मेरे कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो उसके द्वारा ये मेरा जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो भी एज अ मैग्नेट की तरह वर्क करने लगता है। ठीक है, जब हम इसमें 220 वोल्ट सप्लाई देते हैं तो इसके ऊपर में अभी आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं स्प्रिंग के द्वारा थोड़ा दूरी पे इसको रखा जाता है, यानी कि टर्मिनल को एक दूसरे से जुड़ने के लिए। जैसे ही सप्लाई इसमें देते हैं तो इतना ऊपर रहता है ये ऊपर वाला सॉफ्ट आयरन, और जब ये नीचे वाला मैग्नेट बनता है तो ये क्या होता है कि बहुत तेज़ी से अपने तरफ अट्रैक्ट करके और फिर चिपक जाता है, और जैसे ही इसमें से सप्लाई कट होता है वैसे ही ये एक दूसरे से हट जाता है। ठीक है, तो अभी आइए इसको भी अच्छी तरीके से निकाल के आपको दिखाता हूँ कहाँ पे इसका ये रहता है कांटेक्ट और किस प्रकार से कांटेक्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से कनेक्शन दिया हुआ रहता है, यानी कि ये साथ में ही एक साथ ही नीचे आता है। जैसे ही हम कंटेक्टर में सप्लाई देते हैं तो एक साथ ही नीचे आता है, और देख सकते हैं 3 इस साइड है 3 इस साइड है, यानी कि इस प्रकार से आप समझ सकते हैं जैसे ही ऊपर रहता है। ठीक है, और ऊपर से जब भी नीचे आता है तो ये एक दूसरे से सप्लाई को जोड़ देता है, यानी एक साइड से दूसरे साइड मेरा सप्लाई जाने लगता है, जिसके वजह से क्या होता है यदि हम मोटर कनेक्ट किए रहते हैं तो मेरा मोटर ऑन हो जाता है। ठीक है, और इसमें इस प्रकार से कनेक्शन किया हुआ रहता है। तो शायद आप सभी को समझ में आया। इस तरह से इसके ऊपर में एक
एक तो नीचे रहता है और ये वाला जो है अपना पार्ट मूवेबल पार्ट है, ये वाला मेरा इसके ऊपर रहता है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आकर के चिपक जाता है। तो इसका ही थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए इसमें एक स्प्रिंग लगा दिया जाता है, ताकि उससे जब ही मैं इसमें सप्लाई दूं वैसे ही इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा जो उसका दूरी ऊपर में है तो वो मेंटेन होकर के पास में आ जाता है। तो चलिए, ये तो अभी थोड़ा रिस्की है, बट आपको दिखाता हूँ वैसे ही सप्लाई दे करके कि किस प्रकार से जब ही सप्लाई मैं दूंगा वैसे ही ये चिपक जाएगा। तो अभी मैं इस तरह से सेटल कर दिया हूँ, और सेटल करने के बाद में यहाँ पे सप्लाई मैं दूंगा और फिर इसके ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा कि जब रखा जा रहा है तो वो कैसे। अभी देख सकते हैं मैंने इसमें सप्लाई दे दिए हैं, अभी ये मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अभी मैं अब सप्लाई इसका ऑन करता हूँ। तो जैसे ही सप्लाई ऑन किया जा रहा है वैसे ही देख सकते हैं मिली सेकेंड में भी वो एक दूसरे से अट्रैक्ट कर लेता है, यानी कि चिपक जाता है। और जो भी आप देख सकते हैं इसमें टर्मिनल है ऊपर के साइड है, और जब ही नीचे आता है तो नीचे जो कांटेक्ट करने के लिए चीज़ है वो कनेक्ट हो जाता है। और जैसे ही आप इसमें और देख सकते हैं जो नॉर्मली ओपन वाला है तो वो क्लोज हो जाएगा और नॉर्मली क्लोज वाला ओपन हो जाएगा। तो यही है जो कंडक्टर का अंदर का जो फिनोमिना जो सिस्टम होता है, यही सिस्टम है, देख सकते हैं। अभी ये मैग्नेट बन चुका है, मैग्नेट की तरह। इसमें जब अलग से कोई भी किसी भी चीज़ से टच करते हैं मैग्नेटिक मेटल से तो वो इसमें चिपक जाता है। तो गाइज, इस वीडियो के माध्यम से आपको कंडक्टर के बारे में बहुत अच्छी तरीके से शायद समझ में आ गया हो। यदि समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से आप इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से जैसे ही सप्लाई दिया जाता है वैसे ही ये ऑन हो जाता है। तो अब ये जो A1 और A2 का जो सप्लाई है, तो ये A1 और A2 का सप्लाई आप मैनुअली आप पुश बटन से दे सकते हैं, यानी कि न्यूट्रल से कनेक्ट रहता है और पुश बटन से होते हुए लाइन वायर इसमें आया रहता है। जैसे ही पुश बटन को प्रेस करते हैं वैसे ही क्या होता है, मेरा कंडक्टर ऑन हो जाता है। और कंडक्टर ऑन होने के लिए इसमें क्या दिया रहता है, होल्डिंग का कनेक्शन किया हुआ रहता है, और मेरा कंडक्टर होल्ड हो जाता है उतना पर प्रेस करके पुश बटन को छोड़ने पर। और एक तरीका क्या है, जब हम पीएलसी में इसका यूज करते हैं मोटर को ऑन